हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे आज हम लोग बात करेंगे। आज के क्लास में बच्चों हम लोग का जो टॉपिक है धारिता के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों आइए आज हम लोग बात करते हैं धारिता। ठीक, आज हम लोग बात करेंगे बच्चों धारिता, कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं धारिता क्या होती है। ठीक है, मान लीजिए किसी चालक पदार्थ को हम जितना आवेश देंगे उसमें उतनी ही वृद्धि होती है। ठीक है, उसके विभव में उतना ही वृद्धि होती है, अर्थात धारण करने की क्षमता होती है बच्चों, इसको हम लोग धारिता बोलते हैं। ठीक, धारण करने की जो क्षमता होती है इसे हम लोग धारिता बोलते हैं। तो हम मान लो, यहाँ हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो किसी चालक पदार्थ को, ठीक है, किसी चालक धातु को या पदार्थ को, ठीक, किसी चालक, मान लो कोई चालक है, ठीक है, कोई चालक धातु है, ठीक, किसी चालक धातु को जितना आवेश देते हैं उसके विभव में उतनी ही वृद्धि होती है। इसी के अनुपात को हम लोग धारिता कहते हैं। किसी चालक धातु को जितना आवेश हम देते हैं उसके विभव में उतनी ही वृद्धि होती है, इसे ही हम धारिता कहते हैं। ठीक, मान लेते हैं किसी चालक पदार्थ को Q आवेश देने पर, जो लोग डिफरेंशियल लिखने चाहते हैं बच्चों इस प्रकार से लिख सकते हैं। किसी चालक पदार्थ को Q आवेश देने पर उसके विभव V में उतनी ही वृद्धि होती है, इसी के अनुपात को हम धारिता कहते हैं। इसे हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम लोग C से निरूपित या प्रदर्शित करते हैं। हमारा मान लो इसे चालक धातु को हम जितना आवेश देंगे, Q आवेश हम दे रहे हैं जो, ठीक है, उसमें ही उतनी वृद्धि होगी, उतना ही उसके विभव में वृद्धि होगी। हमारा जो आवेश Q होगा वो क्या होगा, समानुपाती होगा किसके, विभव के। ठीक, आवेश Q समानुपाती है किसके, विभव V के। अब इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे बच्चों तो एक कांस्टेंट आएगा, तो Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसको हटाएंगे तो ये C इंटू V। हमारा जो C है यही हमारा कैपेसिटेंस, यही क्या है, कैपेसिटेंस। ठीक है, यही हमारा धारिता है, यही हमारा क्या है बच्चों, धारिता। C जो हमारा है धारिता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, V को इधर लाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं Q अपान C इक्वल टू Q अपान V इक्वल टू C, या हम इसको लिख सकते हैं C इक्वल टू Q अपान V। ठीक, ये सूत्र होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, समझ में आया धारिता क्या है। धारिता होती है बच्चों धारण करने की क्षमता, किसी चीज़ को धारण करने की जितनी क्षमता होती है उसे हम लोग धारिता कहते हैं। यहाँ से हम इसका परिभाषा समझते हैं और ये हमारा सूत्र निगमन कहाँ से आता है इसको थोड़ा समझते हैं। माना हम लोग मानते हैं किसी चालक धातु को Q आवेश देने में उसके विभव V में उतनी ही वृद्धि होती है, इसी के अनुपात को हम लोग धारिता कहते हैं। इस प्रकार से इसका ये डेरिवेशन होता है बच्चों, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब इसके आगे हम इसका सूत्र, इसका मात्रक और इसका बीमा देखते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए तो हम इसका मात्रक और बीमा की बात करते हैं।
तो बच्चों इसको हम लोग यहाँ से इरेज करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से हम इसको इरेज करते हैं। तो इसका इरेज करने के बाद ये C इक्वल टू क्या होता है बच्चों, C इक्वल टू होता है Q अपान V। ठीक है, तो इसका मात्रक हम देखेंगे, इसका मात्रक होता है बच्चों, इसका मात्रक होता है क्या होता है, C इक्वल टू Q का कूलाम, Q का कूलाम और V का बोल्ट। ठीक है, कूलाम बटे बोल्ट, या इसी को हम लोग फायरड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फायरड। ठीक है, कूलाम बटे बोल्ट या फायरड, एसआई में हम लोग इसको ही फायरड लेंगे। ठीक है, एसआई में इसका हम लोग फायरड में हम लोग धारिता को हम लोग फायरड में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग बीमा देख लेते हैं बच्चों। बीमा किस प्रकार से निकालेंगे, C इक्वल टू Q अपान V होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं C इक्वल टू V बराबर हम लोग लिखते हैं बच्चों क्या, V इक्वल टू Q अपान W लिखते हैं। अब विभव हम लोग पढ़े थे। ठीक है, विभव जो होता है Q अपान V, तो यहाँ पर हम C इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, Q अपान में ये लिखेंगे गड़बड़ है बच्चों, यहाँ पे C इक्वल टू क्या है, W अपान Q होता है ना, कार बटे आवेश। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, W अपान Q, ये Q ऊपर चला जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q स्क्वायर अपान W। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। तो इसका हम लोग बीमा निकालेंगे, तो Q को लिख सकते हैं बच्चों I स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, Q इक्वल टू आई इंटू टी होता है बच्चों, Q इक्वल टू आई इंटू टी होता है, तो स्क्वायर में हो जाएगा, आई इंटू टी हो जाएगा। और कार का बीमा होता है बच्चों ML2T-2। ठीक है, ये कार की बीमा होती है। तो आई का बच्चों क्या हो जाएगा, एम्पियर A स्क्वायर, और टी का बच्चों टी स्क्वायर। ठीक, और बट्टे में क्या हो जाएगा, ML2T-2। इसको ऊपर ले जाएंगे, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, जो हमारा C का जो बीमा आएगा बच्चों, ये हो जाएगा M इनवर्स L-2T-4 एंड T+4 होगा, माइनस नहीं होगा, ये T4 हो जाएगा, T4 और A2। ठीक है, ये बीमा आ जाती है बच्चों किसका, ये धारिता की बीमा। ठीक है, अब लोग बीमा निकालने जानते हैं, कक्षा 11 पढ़े थे हमने, इस मात्रक और बीमा देख लिए। ठीक, इसको नोट करिए, और इसको नोट करिए। इसके आगे अब हम लोग बात करेंगे गोली चालक की धारिता की बात करेंगे। ठीक है, किसी गोली चालक की धारिता की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं गोली चालक की धारिता की बात करेंगे। इसको इरेज करते हैं। गोली चालक की धारिता की बात करेंगे हम लोग, किसका डिस्कस करेंगे बच्चों, गोली चालक की धारिता। ठीक है, गोली चालक की धारिता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, गोली चालक की धारिता के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। हेडिंग दिख रही होगी। तो गोली चालक मान लो बच्चों, ये कोई हमारा गोली चालक, इस प्रकार से हमारा कोई गोली चालक है ये, जिसको हम आवेश, जिस पे आवेश क्या है Q, इस पे प्लस चार्ज है इस प्रकार से, और इस प्रकार से कोई गोली चालक है। ठीक है, कोई गोली चालक है, और इसके Q से इसके सेंटर
कि जो दूरी है बच्चों इसको हम लोग r मान लेते हैं। ठीक है, कोई गोली चालक है हमारा, क्या है, कोई गोली चालक है जिस पे धनावेश है और इस पे का आवेश q है, इस पे आवेश q है, इसके किसी सरफेस पे सतह पर आवेश q है और इसके सेंटर से q तक की जो दूरी है बच्चों इसको हम लोग r मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसकी अब हम गणना करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे इसका फार्मूला, तो इससे हम गणना करते हैं बच्चों, यहाँ से गणना करेंगे, गणना करते हैं। गोली चालक को आवेश q देने पर जो विभव की बात करेंगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं गोली चालक को ठीक है, क्या बात करते हैं बच्चों, गोली चालक को आवेश क्यू देने पर विभव की बात करना क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे गोली चालक को क्यू आवेश देने पर विभव की बात करेंगे बच्चों, तो विभव हो जाएगा v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश कितना है बच्चों q और दूरी कितना है r। ठीक है, ठीक है, जो विभव आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r, ये हमारा विभव आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, आगे बात करेंगे अब धारिता की परिभाषा से। अब हम क्या करेंगे, धारिता की परिभाषा से, ठीक, धारिता के परिभाषा से बात करेंगे। धारिता की परिभाषा क्या होता है बच्चों, C इक्वल टू क्यू अपान V। ठीक, ये होता है, V का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या करेंगे, v का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर लिखेंगे v का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो v का मान रखेंगे बच्चों समीकरण 2 में, तो ये हो जाएगा c इक्वल टू कितना, q है q ही रहेगा बटे में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r। एक जो नीचे बच्चों है ये चला जाएगा ऊपर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r अपान में q हो जाएगा। ठीक है, 1/4 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया। ठीक है, r भी ऊपर चला गया इस प्रकार से। ठीक, q से q क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड हो जाएगा, q से q डिवाइड हो जाएगा। तो c इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, c इक्वल टू लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। ठीक, 4 पाई क्या लिखेंगे बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। एक गोली चालक की धारिता आ जाएगी, किसकी आएगी बच्चों, गोली चालक की धारिता। ये काम का है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, गोली चालक की धारिता हो गई। ठीक है, ठीक, समझ में आया बच्चों, समझ में आया होगा। ये गोली चालक की धारिता, इस प्रकार से हम किसी गोली चालक को हम क्यू आवेश देते हैं तो उसमें हम उसका धारिता किस प्रकार से हमने कैलकुलेशन किया है। ठीक, ये आपका थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम बात करते हैं पृथ्वी के, इसी बारे में बात करेंगे। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, इसको आप लोग हम इरेज करते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों
अगली हेडिंग की बात करते हैं। अगली हेडिंग की बात करते हैं, काम का है। इसके बाद हम लोग नोट पॉइंट देखेंगे 1-2, उसके बाद न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। इसमें हमारा क्या है, अगला हमारा जो टॉपिक है बच्चों, गोली चालक में संचित स्थितिज ऊर्जा। अगला टॉपिक क्या है बच्चों, गोली चालक में संचित स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, किसी गोली चालक में संचित स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसकी हम लोग बात करेंगे, गोली चालक में ऊर्जा की। माना किसी चालक को प्रारंभ में हम कोई आवेश नहीं देते हैं, 0 आवेश दे रहे हैं। ठीक है, माना क्या करें बच्चों, माना किसी गोली चालक को प्रारंभ में हम 0 आवेश देते हैं, तो उसमें जो धारिता होगी बच्चों, उसमें जो धारिता होगी वो भी क्या होगी, उसमें जो विभव होगा वो भी क्या होगा बच्चों, 0 होगी। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, माना किसी चालक में प्रारंभ में 0 आवेश देने पर उसमें विभव 0 या 0 होगा। ठीक है, बाकी बचे हुए हिस्से हिस्से में क्यू आवेश देने पर विभव V होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, मानते हैं कि हम किसी चालक को हम क्या करते हैं, प्रारंभ में हम 0 आवेश देते हैं, तो उस पर जो हमारा विभव होगा बच्चों, तो उस पर हमारा जो विभव होगा वो 0 होगा। बाकी बचे हुए हिस्से में है, बाकी सेकेंड या दूसरे हिस्से में हम क्या करते हैं, किसी चालक को Q आवेश देते हैं, तो उस पर जो विभव होगा बच्चों V होगा। तो हम यहाँ से औसत विभव की गणना कर लेंगे। तो अब यहाँ से हम देखेंगे क्या बच्चों, औसत विभव। अतः औसत विभव होगा हमारा, औसत विभव क्या होगा बच्चों, औसत विभव हो जाएगा, ये क्या है, प्रारंभ में 0 है प्लस लास्ट में विभव कितना है, 2 है बटे 2। समझ रहे हैं ना, ये कैसे आ रहा है। तो औसत विभव हमारा जो होगा बच्चे, प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव। ठीक है, बटे 2। हमारा औसत की बात होती है, औसत जो विभव होगा प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव बटे 2। प्रारंभिक विभव कितना है बच्चों, हमारा 0 है, और अंतिम विभव V है, ये बटे 2 हो जाएगा। तो हमारा औसत विभव हो जाएगा कितना बच्चों, V/2। औसत विभव हमारा जो होगा कितना होगा, V/2। ठीक है, ठीक है। इस प्रकार क्या करेंगे, इस प्रकार अब हम कार्य की बात करेंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक किसी चालक को पदार्थ देने में, किसी चालक को Q आवेश देने में क्या किया होगा, किसी चालक को आवेश Q देने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ा होगा। ठीक है, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ा होगा।
तो अब यहाँ से हम कार की निकालेंगे। यहाँ कार की हम बात करें बच्चों, यहाँ से हम कार की बात करेंगे। कैसे बात करेंगे? चालक को Q आवेश देने पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे किसी चालक को, यहाँ पर लिखेंगे किसी चालक को Q आवेश देने पर प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य की बात करेंगे बच्चों। तो कार्य हम निकाल लेंगे यहाँ पे W इक्वल टू क्या हो जाएगा? कार्य हमारा होगा औसत विभव गुणे आवेश Q। ठीक है, जो कार्य किया जाएगा कैसे किया जाएगा? औसत विभव प्रतिकर्षण गुणे Q के बराबर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कार्य होगा बच्चों, ये इसको हम लिख सकते हैं औसत विभव हमारा V/2 इंटू Q। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं W बराबर, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/2 QV। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब ये जो कार्य हो रहा है बच्चों, ये क्या होगा? यह जो कार्य हो रहा है ये संचित ऊर्जा के रूप में स्थित होगा। ठीक है, जो यह कार्य किया जा रहा है ये संचित के रूप में होगा। यह जो कार्य है कैसा होगा बच्चों? संचित में होगा, संचित ऊर्जा के रूप में होगा। ठीक है, जो हमारा ये W है, W संचित ऊर्जा के रूप में होगा, के रूप में होगा। तो हमारा जो कार्य होगा ये V के बराबर हो जाएगा U के। जो हमारा कार्य है बच्चों किसके रूप में बराबर होगा? V के, क्योंकि यह संचित ऊर्जा के रूप में स्थित हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं U इक्वल टू कितना लिख सकते हैं बच्चों? 1/2 Q इंटू V। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं Q बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q बराबर हम कुछ लिख सकते हैं, यहाँ तक ये आ गया। ठीक, तो हम लोग बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे? V इक्वल टू क्या लिख सकेंगे? V इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, अब हम यहाँ मान लेते हैं V इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q/C लिख सकते हैं। किसके बराबर? V बराबर हम लोग लिख सकते हैं Q/C। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे V इक्वल टू 1/2 इंटू Q इंटू V बराबर हम लोग लिखे हैं Q/C, या इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसी को हम लिख लेंगे U इक्वल टू 1/2 Q² इंटू C। ठीक है, यही हमारा एक डेरिवेशन आता है, यही हमारा ये सूत्र है। किसमें? गोली चालक में संचित ऊर्जा। जो फार्मूला आया है U इक्वल टू 1/2 Q²/C। ठीक है, ये हमारा डेरिवेशन आ गया। समझ में आया बच्चों? ठीक है, समझ में आया तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। ठीक।